गुड इवनिंग वंस अगेन। ओम हर नमः। आ जाओ मस्ती की पाठशाला। और आज का पहला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2025 कौन सा डे होगा। सो करना क्या होता है, जैसे पहले भी बताया, 2000 प्लस 24, 2025 मतलब 2024 तक की कहानी करेंगे। और 2024, तो ये जो 24 साल एक्स्ट्रा है, इसमें 24 एक्स्ट्रा दिन आएगा। और इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो एक एक्स्ट्रा डे आता है, तो उससे मुझे कितना मिल गया? 6। अब जनवरी का कितना दिन है? डायरेक्ट जनवरी दिख रहा है 2025 का, वो कितना है? पूरा का पूरा 31। कौन सा डे होगा? नाउ जब 400 का मल्टीपल आता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0। नाउ अब आ जाओ, 24 + 6 30। 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 2 बोल सकता हूं? यस। 2 + 31 कितना हुआ? 33। तो क्या रिमाइंडर 5 बोल दूं? रिमाइंडर 5 का मतलब क्या? 31 जनवरी फ्राइडे होने वाला है। चेक करें मोबाइल से, कैलेंडर से, यस और नो? सो लेट्स चेक दिस, राइट और रॉन्ग। 31 जनवरी 2025, विच डे? एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्राइडे। ये है पावर पढ़ाई का, मस्ती का। जैसे आपने देखा, 18 साल का बंदा ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता, और वो 5th तक ही स्कूल गया। कहने का मतलब है, अगर डिटर्मिनेशन है ना, और उसके लिए अगर आप पूरी तरह से सिंसियर एफर्ट है, एनीथिंग कैन बी अचीव। 11 साल की उम्र में उस बंदे ने बोल दिया था, आई वांट टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन, जब वो शायद जूनियर वर्ल्ड चैंपियन था। और शतरंज एक ऐसा खेल है जिसके लिए आपको किसी की सपोर्ट वैसे नहीं चाहिए कि ये खिलाड़ी नहीं आया, मेरा दोस्त खेलने नहीं आया, मैं कैसे खेलूं। सिंगली खेल सकते हो, सामने सिस्टम है, आजकल ऑनलाइन में इतनी सारी गेम्स हैं। और इससे जो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मोबाइल से दूर हो जाते हो सबसे पहले। और देख लो उसको टोटल प्राइज मनी किस लेवल का मिल रहा है। जिस स्कूल से वो पढ़ाई किया, वो उसको मर्सिडीज बेंच देने वाले गाड़ी। प्राइज मनी 11.5 करोड़ रुपया सिंगापुर से मिलेगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 5 करोड़ अनाउंस किया है। हो गया ना सेट। और बंदा और आगे मेहनत करेगा और आगे जाएगा, इसको बचा के रखेगा। लेकिन ये सब माइंडसेट का खेल है। और देखो कितना सिंपल सा चीज था। आप इसकी मदद से, कोई रटना नहीं पड़ा, नॉर्मली आप देखोगे कैलेंडर का, किसी भी इंस्टा में, यूट्यूब में, तो दे मेक यू लर्न, ये सीरीज याद करो, वो याद करो। अपन ने बिंदास, हमें पता है 400 का मल्टीपल मिलेगा। नॉर्मली कंपटीशन में 1900 या 2000 का आएगा। 2000 दिखते ही जीरो कर देने का, बाकी को फोकस करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हम जीत जाएंगे। एक और ट्राई करते हैं। मजा आए तो वीडियो को शेयर भी करा करो। 31 दिसंबर 2026, फास्ट। 31 दिसंबर 2026, ट्राई ट्राई। 31 दिसंबर 2026, कॉन्फिडेंस रखो, आएगा। बहुत सारी चीजों पे अपन काम कर रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, मेक श्योर योर किड्स मस्ट नॉट मिस दिस क्लासेस। वेरी पावरफुल। नंबर्स, कोडिंग, कैलेंडर, कैलकुलेशन, some basic science experiment, retention power। और क्या चाहिए? 39 रुपीज पर सेशन, 2499 for 8 months। सो चेक करते हैं।
अगेन 2000 प्लस 25 प्लस 6 प्लस ये हमारा 2025 तक हो गया। अब जनवरी में कितना? 3। ये तीन। लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? नॉन। नॉन लीप ईयर। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और ये दिसंबर। अभी ऐसा बड़ा फील हो रहा होगा, बड़ा नहीं है, ये खत्म। अब हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमें पता है 7 का मल्टीपल ढूंढो और 0 करो, है कि नहीं? सो 25 और 6 31, 33, 35 खत्म। 3 6 9 12 14 खत्म। अब क्या बचा अपने पास? 3 6 8, 8 मतलब एक बोल दे, रिमाइंडर एक। 31 और एक 32, तो रिमाइंडर 4 बोल दे। 4 का मतलब अगर हमने सही लिखा है तो क्या है? थर्सडे। या वेरीफाई कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026। 2026 एब्सोल्युटली करेक्ट। बिंदास, एंजॉय, फर्स्ट क्लास। तो ये मेथड अब आप हर जगह लगा सकते हो डे को ढूंढने के लिए। और अगर आपको ये कंफ्यूज हुआ तो मैं बता दूं, जनवरी में 31 होता है, 7 से डिवाइड करने पर कितना बचा? 3, इसलिए मैंने 3 लिखा। नॉन लीप ईयर में फरवरी में 28 होता है, तो रिमाइंडर 0। सिमिलरली मार्च 3, अप्रैल में 30 डेज होता है 2, मई में 3, जून में 2 एंड ऑल। कैलकुलेशन फास्ट करना है, 35 लाओ मतलब 7 के मल्टीपल लाओ और उसको काट के जाओ। तो ये जो हम इतने सारी चीजें कर रहे हैं उसका रिवीजन करा रहा हूं मैं। तो ये था कैलेंडर, राइट। आ जाओ अब कंप्यूटर की दुनिया में चलते हैं। कंप्यूटर की दुनिया जिसे हम कहते हैं कोडिंग। हमारे कंप्यूटर में जो कोडिंग काम आता है उसका नाम है बाइनरी। हम बाइनरी जब भी बोलते हैं तो 2 डिजिट का काम होता है। जैसे हमने ये लिखा, तो बाय डिफॉल्ट बाइनरी का मतलब 2। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करने चाहेंगे? डेसिमल सिस्टम। ये आपको कोडिंग में मदद करता है। आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर बताएं। आंसर बताएं, अगर भूल गए हैं तो देखो। ऑलवेज स्टार्ट विथ 1। 2 है, 2, 4, 8, 16, 32 और ये हो गया 64। जीरो वाले को कैंसिल कर दो पहले। क्या बचा? 64 वन जा 64 प्लस 8 प्लस 1, आंसर इज 73। एक और देख लो, 1 1 1 0 0 1 1। ट्राई, ट्राई करो। और अभी कर। तो देखें, 1 2 4 8 16 32 64। जीरो वाले को हटा दो, तो क्या है? 64 है, 32 है, 16 है, 2 है और 1 है। 4 6 12 14 15। दिस इज द बेस्ट वे टू ऐड। नाउ 7 10
11 आंसर. दिस इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम और कोडिंग. अब मजे लो. अगर मैं बोलता ध्यान से, हाँ, ABC, तो ये हरदम किस में होता? हेक्साडेसिमल सिस्टम. अब अगर आपको इसको बोले डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होता है. यस और नो? तो ये हो गया 10 नंबर है, ये 11 है, और ये कोडिंग में कौन सा नंबर दिया जाता है? 12. सामने देखें ना, ऑलवेज पहला नंबर कौन होगा? सामने देखें. अब ये 16 है, तो यहां क्या लिखेंगे? और 16 इंटू 16 क्या लिखेंगे? ठीक है ना. कैलकुलेशन करेंगे तो 256 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए की वैल्यू कितनी है? 10. प्लस 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से. प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज 2560. यस और नो? 11 का मल्टीपल सबसे आसान होता है, ये दोनों लिखा हुआ है कि नहीं? इन दोनों का जोड़ क्या होता है? खत्म. लिख दो. 1 7 और 12. यस और नो? 8 15 7 2 आंसर. इसको क्या बोलते हैं? जब भी अल्फाबेट आ गया तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे? कौन सा सिस्टम? 16 हेक्साडेसिमल. तो हरदम पहला नंबर तो 1 ही होगा, राइट? 16 चल रहा है तो 1 इंटू 16 16 16. समझ में आया? सो दिस इज कोडिंग. अब इसका रिवर्स लिख ले एक बार. राइट डाउन प्लीज. करना इस बार कि डेसिमल से बाइनरी में जाना है. ट्राई. सो कैसे करते हैं इसको? 2 6 ऐसे ऐसे. ऑब्वियसली हमें बाइनरी में जाना है, इसलिए 2 से डिवाइड. क्या आया? 13. रिमाइंडर 0. फिर 12. रिमाइंडर 1. फिर 2 3. रिमाइंडर 0. फिर 2 1. रिमाइंडर. आगे नहीं कर सकते? यस और नो? आंसर क्या बोलेंगे? 1 1 0 1. अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं राइट है या रॉन्ग है. ये अब कौन से सिस्टम में है? हमें डेसिमल जाना है 1 2. जहां 0 में भूल भी सकता हूं, तो 8 और 16. यस और नो? तो हमने क्या नंबर दिया था? 26 दिया था. ये खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका. लिख दो. एब्सोल्युटली. ये हो गया कोडिंग कंसेप्ट. ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने का, नॉलेज के हिसाब से. अब नेक्स्ट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स. पहला चीज सीखा था. और दूसरा इसी में फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर. राइट? ट्राई करते हैं. सपोज नंबर ले लिया 72,000. पहले नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताना है, फिर सम.
ट्राई। फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। 72,000। 72 तो प्राइम नंबर की ओर जाना पड़ता है। तो 72 क्या है? 2 की पावर 3 8 है, 3 की पावर 2 9 है, और बाद में क्या बच गया? 3 0। और सिंप्लीफाई करना चाहो, हर 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5। सो हाउ मेनी टूज यू कैन सी? कितना 2 दिख रहा है? 1 2 3 और 3 6। कितना 3 दिख रहा है? 2। कितना 5 दिख रहा है? 3 ना। जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो भी पावर आए उसको 1 ऐड कर। 7 इसमें 1 ऐड किया, 3 इसमें 1 ऐड किया, 4। तो क्या आंसर आ गया? 80। ये आया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नेक्स्ट क्या पूछा? सम। सम में क्या करना होता है? जो पावर है उसमें आप +1 करते हो। तो जैसे आपका यहाँ क्या लिखोगे? 2 raised to the power 7, और यहाँ -1। दूसरा क्या है? 3 raised to the power 3 -1। तीसरा क्या है? 5 raised to the power 4 और नीचे का क्या फॉर्मूला था? जो भी बेस है उसको 1 1 कम कर दो। 2 -1, दूसरे में 3 -1, और नेक्स्ट में 5 -1। नाउ 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 5 32 होता है, 64 हो गया तो 128, राइट? यस और नो? 32 64 128, राइट? 128, राइट? 128 में से 1 माइनस करोगे तो क्या लिखोगे? 3 का क्यूब 27 में से 1 26। 5 raised to the power 4 कितना हुआ? 625 में से 1 गया, 624। नीचे क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। 5 raised to the power 4, 25 into 25 कितना होता है? 625 -1। ना, 2 से काट दो 13, 4 से काट दो 15 और 6। अब क्या करना है? 127 इंटू 13 इंटू 156 को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर। प्रैक्टिस सिर्फ करते रहोगे, दूसरों से आप आगे होते रहोगे, बिना प्रैक्टिस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, एक एडिशन कंसेप्ट सीखा था। सपोज नॉर्मली हम स्कूल में एडिशन इधर से करते हैं, हम यहां पर इधर से करेंगे। 9 3 12, 11 2 कोई कैरिंग नहीं करेंगे, 13 5 18, 9 7 16, 12 8 20। बिंदास। 0 8 9 4 3 1 खत्म। बिल्कुल कहीं कोई कैरिंग नहीं, कुछ नहीं। अब हमने इसको वेरीफाई करना भी सिखाया था डिजिटल सम से।
तो 2 और 3 5, 5 जब भी 9 सम बने काट दो, क्योंकि वो शाहरुख खान हो जाता है। तो 5 और 6 11, मतलब 2, ये 9 गया। 7 और 8 15, 15 का मतलब 6, 6 और 4 10 का मतलब 1, 1 + 6 7, 7 और 2 9 गया। 8 और 8 16 का मतलब 7, ये 9 भी गया। यस और नो? तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या आया? 7। अब इधर देखते हैं। 9 गया, 9 गया, 4 और 3, यानी कि अब आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपका आंसर सही दिशा में है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल सम मैथड। उसी तरह हमने कुछ मैजिकल नंबर्स बताए। जैसे अगर n कोई नंबर है जो कि 2 2 2 2 6 9 12 15 बार लिखा हुआ है, राइट? सॉरी, 15 बार। n कितनी बार रिपीट हो रहा है? 15 बार। तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन में पूछ रहा है। क्या ये 3 से होगा, 7 से होगा, 13 से होगा, या 3 हटा दो, या 11 से? ऐसा पूछ रहा है। ये ऐसा पूछ रहा है। तो आपको क्या मेथड सिखाया था कि आप ये टोटल कितने टूज हैं? 15। क्या ये 15 6 से डिवाइड होता है? अगर ये 6 से डिवाइड होता तब आंसर हो जाता 3 7 13 11 एक्सेट्रा। लेकिन यहां ये 15 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। इसलिए ये हरदम किससे डिवाइड होगा? 37 से। चेक करना चाहोगे तो देखो, एक ग्रुप उठाओ 3 का, यस और नो? और किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो आपको पता है इसका क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? 6। और 37 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहो, यस और नो? 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 + 4 खत्म। तो आपके पास हर 3 3 का ग्रुप बन जाएगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 37। ये सब नंबर सिस्टम का खेल चल रहा है ना। अगर 7 यहां है 5 5 5 5, और यहां है 2 2 2 2, और आपसे पूछ रहा है फाइंड रिमाइंडर, राइट? तो अगर आप एक्टिवली मेरे साथ हो तो हमने मेथड बताया था। ये जो बेस होता है इसको तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो। तो 5 5 5 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 7 जा 49, 6 बचा क्या? 6 और 5 65 हो गया। 7 9 जा 63, 2 बचा, 2 और 5 25 हो गया। 7 3 जा 21, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 4। अब ये जो पावर है इसको किससे डिवाइड करेंगे? तो जो भी क्वोशिएंट होता है उसमें से क्या करना? 1 कम कर देना। इस मेथड को कहते हैं टोटेंट मेथड। ये नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो जब आपका डिविडेंड और डिवाइजर में डिफरेंस 1 का ना हो तो जो बेस है उसको तो जो नीचे दिया हुआ है उससे डिवाइड करके क्या निकाला? रिमाइंडर। और जो ये पावर है इसको किससे डिवाइड करेंगे? तो 7 - 1 कितना हो गया यहाँ? 6। ऊपर क्या है? ना
6 3 जा 18, 4 बचा, 4 2 42 कट गया, तो रिमाइंडर क्या आया 2। तो क्या ये ऐसा फील हो गया? तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, और हम डिवाइड किससे कर रहे थे, तो क्या मैं रिमाइंडर 2 बोल दूं? बिंगो। कितना पावरफुल चीज है ये नॉर्मली बच्चे को आता ही नहीं है, ये नॉर्मली आपको आएगा ही नहीं है। एक और देखें इसी का, इसको टोटेंट मैथड कहते हैं। कैसे? 3 4 5 6 raised to the power 1 2 3 4, and this is divided by suppose 5। find the remainder। ट्राई करके देखो एक बार, ट्राई करके देखें। हमने देखो 3 4 5 6 को किससे करेंगे? 5 से, यस और नो? और रिमाइंडर को एक कम से करेंगे, यस और नो? सो 5 6 जा 30, 4 5 गया, 5 रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब इधर देखने की भी जरूरत नहीं है हमें, जब ये 1 आ गया तो पावर कुछ भी होगा, आपका यहां पर क्या बचा? 4 3, यस और नो? देन क्या रिमाइंडर बच रहा है? 2। तो 1 का स्क्वायर क्या है, नीचे कौन था? 5। 1/5। जब भी डिविडेंड छोटा होता है तो रिमाइंडर वही होता है, तो आंसर इज 1। बहुत पावरफुल चीजें हैं ये, और बहुत आसानी से आप सीख रहे हो, इसको यूटिलाइज करो। 66 2/3% ऑफ 900 कोई पूछ ले तो अपने को क्या बहुत टफ लगता है ऐसे देखते ही, बट विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन कंसेप्ट मुझे पता है 66 2/3% किसका फ्रैक्शन है, आंसर इज 2/3। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना था, तो आई थिंक आंसर बड़े मजे से आ गया। आपने कम से कम 50 सेकेंड अपना बचा लिया। हमने जो सीखा था उसी को चीजों का थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। अब आ जाओ, अगर आपको याद है कि किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने का हमने बहुत सारा मेथड किया था, ट्राई ट्राई करो। सो ये बंदा कितना ज्यादा है 100 से, तो आपका जवाब आएगा 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 60। ये कितना ज्यादा है 8 से, 100 से, आई मीन टू से 8। 8 का डबल क्या होता है? तो क्या लिख दें? 100 + 16। चेक कर लो अगर कैलकुलेटर है तो। 108 का स्क्वायर, बिना रटे बिना कुछ किए, सिंपल बेस मैथ। ठीक है, ग्रेट। अब उसी तरह अगर 98 का स्क्वायर हमें निकालना था तो भी मैं बेस 100 लगा सकता हूँ। 100 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में बोलेंगे कितना होगा? 0। 2 डिजिट में सर आपने क्यों किया? तो 100 में कितना जीरो है, इसलिए 2 प्लेसेस तक लेते हैं। ये 100 से कितना कम है? 2 का डबल क्या होता है? 100 में से 4 गया और इंजॉय कर।
अब आपको लगता है कि सर डिजिटल मेथड आपने सिखाया था उससे क्या ये ट्रू है? तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ, 9 और 8 का सम कितना हुआ, 9 + 8 17 का सिंगल डिजिट 8, 8 जा 64 का सिंगल 9 और 6 15 और 4 19 सिंगल डिजिट वेरीफाई। डिजिटल सम हर जगह लगेगा, डिजिटल जैसे इंडिया चल रहा है यहाँ डिजिटल सम चल रहा है। अब अगर कोई मेरे से पूछता 39 का स्क्वायर, यस और नो? मेरे पास बहुत सारे मेथड थे, एक मेथड 50 को बेस बनाऊंगा, तो 50 से ये कितना कम है, 11, 11 का स्क्वायर 121। ना, ये कितना 50 से कम है, 11 का डबल 22। 50 में से 22 गया, कितना बचा, 28। ये जो 50 है ये 100 का आधा है, तो कितना आया, चेक कर लो कैलकुलेटर से, राइट है क्या? और ये कैरी भी है, सॉरी ये कैरी भी है, 1521 है क्या, कैरी भी है। So this is what we are doing. We are covering. We have revised. So I'll request you to all. जितना प्रैक्टिस ये मैंने आज मस्ती की पाठशाला में इसको डाला भी है, उसको सॉल्व करो, रिवाइज करो। कितना हेवी चीजें आप सीख रहे हो मजे मजे में। So we'll connect tomorrow. With this note, I'm taking your leave. Thank you. Good evening once again. Om Aram Namah.